नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता नकुल तिवारी से। नकुल तिवारी एक जाने माने अभिनेता हैं और मॉडल भी हैं। नकुल तिवारी का जन्म बीकानेर में हुआ और इंजीनियर की इन्होंने पढ़ाई की, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन में इन्होंने पढ़ाई की है। उसके बाद फिर इनको मॉडलिंग में जाने का इनका इंटरेस्ट हुआ और MTV स्टाइल शो डाउन, जब ये कॉलेज में थे तो ये एक रियलिटी शो था, इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया और इसमें फोटोजेनिक मिस्टर फोटोजेनिक का इन्होंने खिताब जीता था। उसके बाद फिर मॉडलिंग के सफ़र को इन्होंने आगे बढ़ाया। कई बड़े ब्रांड के लिए प्रिंट का काम किया इन्होंने, प्रिंट में मॉडलिंग की। हिंदुस्तान टाइम्स, पेंटालून्स और कई बड़े ब्रांड के लिए इन्होंने प्रिंट ऐड में काम किया। तो साथ ही टीवी ऐड में भी इन्होंने काम किया, हीरो होंडा के लिए काम किया इन्होंने, शॉपलिफ्ट के लिए अभिनय किया है। तो ऐसे तमाम बहुत सारे ऐड फिल्म है जिसमें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों में इन्होंने मॉडलिंग की है। लेकिन इनका एक सपना था कि इनको एक्टिंग की दुनिया में भी जाना है। उसके बाद इन्होंने अपने इस मॉडलिंग के सफ़र को एक्टिंग के सफ़र में भी तब्दील कर दिया, एक्टिंग भी शुरुआत कर दी। नकुल तिवारी ने सीरियल आशियाना से अपने टीवी करियर की शुरुआत की, अभिनय की शुरुआत की और इसमें इन्होंने मुख्य किरदार निभाया, नायक की भूमिका निभाई इस टीवी सीरियल आशियाना में। तो साथ ही फिल्म वहाँ जिंदगी में विजय राज के साथ इन्होंने अभिनय किया है। तो वेब सीरीज द पिंक एनवलप और मोक्ष में भी अहम किरदार निभाए हैं। और इसके अलावा जो टीवी सीरियल आशियाना के अलावा अम्मा के बाबू की बेबी में भी इंपॉर्टेंट किरदार निभाया और मोही में भी एक ज़बरदस्त किरदार में नजर आए हैं नकुल तिवारी। तो वेब सीरीज़ की बात करें, कई वेब सीरीज़ भी इन्होंने की हैं और कुछ म्यूज़िक वीडियो एल्बम्स में भी इन्होंने अपनी अदाकारी की है। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके मॉडलिंग और अभिनय के सफ़र के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं अभिनेता और मॉडल नकुल तिवारी। नकुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में। नकुल जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? नकुल जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है हमारे तक। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, लगता है कि हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। हम फिर से दोबारा प्रयास करते हैं कि हमारी आवाज उन तक पहुंचे और उनकी आवाज हमारे तक पहुंचे। तो आज के हमारे मेहमान नकुल तिवारी, जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन थोड़ी सी आवाज़ में प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है टेक्निकल तौर पर, उसको हम दुरुस्त करते हैं। और जब तक आप तस्वीरों के माध्यम से आप रूबरू हो सकते हैं आज के हमारे मेहमान नकुल तिवारी से। हालांकि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, लेकिन एक इच्छा थी इनको मॉडलिंग के क्षेत्र में जाने की, एक्टिंग के क्षेत्र में जाने की, और अपनी इस इच्छा को, प्रबल इच्छा को इन्होंने साकार रूप दिया। मॉडलिंग से इन्होंने शुरुआत की, MTV के रियलिटी शो से इन्होंने शुरुआत किया, मिस्टर शोडाउन स्टाइल से, और उसमें इन्होंने मिस्टर फोटोजेनिक का खिताब जीता। और फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभिनेता और मॉडल नकुल तिवारी। नकुल जी, उम्मीद करता हूं कि अब आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी। बिल्कुल बिल्कुल लाउड एंड जी, क्लियर। तो आपका स्वागत है हमारे कैसे इस हैं खास आप? कार्यक्रम में। थैंक यू। नकुल जी, आप बहुत अच्छे मॉडल भी हैं, हम देख रहे हैं बहुत अच्छी अच्छी फोटो जिसमें आपके सिक्स पैक एब्स दिखाई दे रहे हैं, बड़े इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग फोटोज हैं आपके, और आप एक्टर भी हैं। तो बेसिकली आप क्या बनना चाहते थे? आप ऐसे मॉडलिंग के क्षेत्र में जाना चाहते थे, या फिर बहुत सारे जो मॉडल है वो एक्टिंग के क्षेत्र में जाते हैं, तो आपका भी ऐसे ही ख्वाब था कि जब आप मॉडलिंग से शुरुआत करेंगे उसके बाद धीरे धीरे करके आप एक्टिंग की दुनिया में जाएंगे? क्या प्लान था शुरू में आपका? मेरे लाइफ में ऐसे कोई प्लान ही नहीं थे। मेरा लाइफ में प्लान बहुत सिंपल था। पहले अपने स्कूल करना है, फिर कॉलेज करना है, फिर आगे जाके अपना बिजनेस करना है। तो मेरे जो फैमिली है वो टोटल एजुकेशनल बैकग्राउंड से है। मेरे माता पिता, मेरी सिस्टर, सभी एजुकेशन बैकग्राउंड के अंदर है। मेरा कोई सपना ही नहीं था, दूर दूर जी। तक हमारे परिवार में से कोई नहीं था। नहीं, लेकिन और एजुकेशन का जिक्र किया आपने, आप भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। जी जी, मैं जी। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन हाँ। इंजीनियर हूँ। जी, मेरी पढ़ाई पूना से हुई है, सिंगट कॉलेज से। हाँ। एंड मेरी शुरुआत भी इस इंडस्ट्री के अंदर पूना से ही हुई कि जी। मैं बहुत पहले चबी हुआ करता था। आई यूज्ड टू वे 94 केजीज। अच्छा। और किसी ने मुझे बोल दिया कि तो मुझे ऑडिशन हो मुझे रहे हैं, वहां नकुल पे जी, मैं जाके थोड़ा दे सा दे। रोकना चाहूंगा। मुझे लगता है जी आजकल वो ऐड नहीं आते, नहीं तो पहले वो अक्सर अक्सर ऐड आते थे कि पहले मैं बहुत मोटा था और जब से मैंने इस्तेमाल किया, तो मुझे लगता है सबसे परफेक्ट मॉडल होते हैं आप उसके लिए। उन्हें उन्हें रिकास्टिंग करनी चाहिए और मुझे देना चाहिए। पहले मैं बहुत मोटा था। और अब आपके सिक्स पैक एब्स देखिए, गजब। जी जी। जी जी। तो फिर ये बदलाव कैसे हुआ? बस कॉलेज के अंदर किसी ने मुझे बोला कि ऑडिशन है, वहां पे जाकर दे दीजिए आप, फैशन हाँ। शो हो रहा है।
तो जब वहां पे गया तो जाने के बाद जाहिर है कि सिलेक्शन नहीं होना था। हाँ। फिर अगले साल मैंने अच्छा, मेहनत जाहिर है की फिर आपने से कहा आपको और लगा कि मेरा इतना वजन है तो कहाँ से होगा, ये सोचा आपने उस वक्त? नहीं, कॉन्फिडेंस में कमी नहीं होती। मैं हाँ। पहुंच गया वहां पे, मुझे तो लगा कि जैसे हर माँ के लिए अपना बेटा प्यारा और न्यारा होता है, मैं भी उसी तरह से मुझे लगता था कि अपनी नजरों में मैं जो तो हाँ। पहुंच गया वहां पे। उसके बाद थोड़ा सा रियलिटी चेक हुआ हाँ। कि थोड़ा वजन कम करके आइए। फिर अगले साल फिर से गया मैं और उसमें सिलेक्शन हुआ, हालांकि बस पार्टिसिपेंट ही तो रहा, मतलब कि लेकिन एक आगे साल के कुछ नहीं। अंदर आपने कितना वेट आपने कम किया था आपने? मैं एक साल के अंदर मैं 78 केजी हो गया था। तो मतलब कितने, 95 थे पहले, 94 थे आप? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। मैं हमेशा स्पोर्ट्स पर्सन रहा हूँ, हाँ, लेकिन एक तो पैच 20 आया किलो था लाइफ आपने के अंदर वजन जहाँ पे कम बहुत किया। गेन मैं सॉरी, आपने क्या पूछा? मैं कह रहा हूँ आपने अराउंड 20 केजी आपने कम किया एक साल के अंदर वजन। लमसम, यस यस, हाँ। अच्छा, तो बिल्कुल। मैं हालांकि आपके, हम बाकी अभिनय करियर में आएंगे, लेकिन मुझे लगता है जो दर्शक देख रहे हैं वो बड़े क्यूरियस होंगे। बहुत सारे दर्शक ऐसे जो अपना वजन कम करना चाहते हैं, वो सोचते हैं यार कि हमारा भले 20 नहीं 6 महीने में 10 किलो वजन कम हो जाए। तो कोई एक टिप्स आप दे दीजिए जरूर शॉर्ट में कि आपने क्या कुछ किया, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है कि जब आप 90 के ऊपर हो उसके बाद फिर आपको 70 वाली रेंज में आना होता है। तो कोई एक टिप्स जरूर दे दीजिए आप हमारे दर्शकों को। ये सिंपल सी बात है। आप सबसे पहले एजुकेट कीजिए अपने आप को खाने के बारे में। आप क्या खा रहे हैं, हाँ। किस वक्त पे खा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तो कोई भी जा सकता है, लेकिन आपकी असली जो बॉडी बनने वाली है वो किचन के अंदर जाकर बनने वाली है, जी। क्योंकि जो आप खाएंगे हर एक मील इंपॉर्टेंट होती है। सही वक्त पे खाना और कितनी क्वांटिटी खाना है, हमेशा अपने आप को कैलोरी डिफिशिएंट में रखना है, जिससे जो आपकी बॉडी की एक रिक्वायरमेंट है कैलोरीज की, अगर उससे आप कम करेंगे तो डेफिनेटली आप वजन कम करने वाले हैं। थोड़ा साइंटिफिक अप्रोच है, उसके साथ जी। चलेंगे तो डेफिनेटली जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। बिल्कुल, चलिए, तो थैंक यू वेरी मच। आपने हमारे दर्शकों को वज़न कम कैसे करना है, आपने उसके भी टिप्स दे दिए। अच्छा, उसके बाद फिर जब 1 साल के बाद गए तो फिर आपका सिलेक्शन हो गया। तो क्या वो जो एमटीवी का रियलिटी शो था आपका, जिसमें आपको मिस्टर फोटोजेनिक का आपको खिताब मिला था? नहीं, एमटीवी की शो से पहले एक और शो था, उस शो के अंदर गया और वहां पे कुछ जीता नहीं। फिर उसके बाद नेक्स्ट शो था कि चलो इसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं, और हाँ। उसमें मिस्टर फोटोजेनिक का टाइटल मुझे मिला एमटीवी ठीक। स्टाइल शोडाउन के अंदर। हाँ। एंड निखिल चन्नप्पा, विजयनिया और अनुपमा वर्मा, ये सब जजेस थे, एंड उन्होंने हमें ग्रूम किया उस शो के दौरान। जी। और फिर उसके बाद उसी के थ्रू मुझे मेरा लाइफ का पहला बड़ा प्रोजेक्ट मिला, हाँ। वेस्ट साइड का कैलेंडर। अच्छा। तो मेरा मुंबई वहां से आना हुआ पहली बार। जो जब मैं मुंबई आया तो मुझे एक अच्छे होटल में रोका गया शूट के ठीक। लिए। अच्छा, और नकुल जी, थोड़ा सा टेक्निकली कुछ मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपको कोई जी, स्पीकर आपको ऑन है, क्योंकि थोड़ी सी आवाज़ गूंज रही है। अगर अच्छा। स्पीक जी, जी, अगर स्पीकर ऑन होगा थोड़ा आप उसको साउंड कम कर दीजिएगा, ताकि आवाज़ थोड़ी सी प्रॉपर और आ जाए अच्छे से। नहीं, ठीक है, हम बातचीत करते नहीं करते उसको मेरे हम कर सकते हैं, तो ज़्यादा मैं बेहतर आपको बता पाऊंगा कि आवाज़ ठीक भी जी होगी जी, फिर। नहीं जी। मेरा स्पीकर कोई चालू नहीं है। नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, हम कंटिन्यू करते हैं बातचीत। जी, ठीक। जी जी। सो पहली बार जब मुंबई आया तो अच्छे होटल में रुकने को मिला। क्या एंड बात है। कॉलेज स्टूडेंट के लिए हाँ। अच्छे होटल में रुका जाए तो मतलब लगा कि ये प्रोफेशन थोड़ा अच्छा, अच्छा है। मैं बार बार बीच में एक आध लाइन जरूर जोड़ देता हूँ। अक्सर मैंने जी बहुत सारे क्या इंटरव्यू लिए, उसमें अक्सर मैंने ये उनके एक्सपीरियंस उन्होंने हमारे साथ शेयर किए हैं कि उनमें से कोई कहा, किसी ने कहा है मैं रेलवे स्टेशन में सोया हूँ, किसी ने कहा है मैं मंदिर की सीढ़ियों में सोया हूँ। तो मुझे लगता है कि आप बहुत लकी थे कि आपको अच्छे होटल में रहने को आपको मिला आपको। मैं सच में बहुत लकी था। और जी। उसके बाद भी जब मुंबई के अंदर आया, आकर रहा, तो मैं जुहू पे रहता था। वो अलग बात है कि 7 लड़कों के साथ रहता था, हाँ। जी। जी। लेकिन जुहू में रहने को मिला मुझे आते ही। वो हाँ। पता लगे कि काफी सारे रूममेट्स थे, जहां देखो कोई ना कोई दिख ही जाता था कम घर के अंदर। जी, डेफिनेटली 7 लोग हैं तो कोई ना कोई घर में तो जरूर होगा। जी जी जी। हाँ। अच्छा, उसके बाद फिर सो आपका, जी, उसके बाद फिर कैसे मुंबई के बाद, क्योंकि मुंबई में जरा कहाँ जाना है, किधर ऑडिशन देना, और कब हमको पहला फर्स्ट ब्रेक मिलेगा, ये थोड़ा सा हमेशा एक जो कलाकार जाता है उसके लिए चिंतित होता है। तो जो आपका पहला फर्स्ट ब्रेक था वो आपको कैसे मिला और कितना समय लग गया उसके लिए, स्ट्रगल क्या था सो उसके लिए? सो जब मुझे मॉडलिंग के ऑफर्स आ रहे थे, मैं मॉडलिंग में काम भी कर रहा था। हाँ। मैं शूट्स कर रहा था, मैं रैम्प शोज कर रहा था, लेकिन मजा नहीं आ रहा था मुझे। एंड देन फिर पूना के अंदर कोई एक शॉर्ट फिल्म बना रहे थे, हाँ। मंजरी प्रभु, जो अभी बहुत बड़ी राइटर भी है, उन्होंने एक पहली शॉर्ट फिल्म बनाई और उसके अंदर मैं
उनके परसिस्टेंट था उनके पीछे कि मुझे मुझे ट्राई कीजिए और उन्होंने मुझे चांस दिया। अच्छा। तो जब प्रोडक्ट बनकर आया तब मुझे लगा कि मुझे खुद पर बहुत काम करने की जरूरत है। हाँ, एंड अगर ठीक है भाई बस्ता उठाकर मुंबई पहुंच तो जाओगे, लेकिन आपको वहां पे काम नहीं मिलने वाला, क्योंकि जब तक आप अपना क्राफ्ट शार्प नहीं करेंगे, जब तक बिल्कुल। आप एक्टिंग के पॉइंट्स नहीं समझेंगे सीखेंगे, तब तक आपको काम नहीं मिलेगा। और 2-3 बारी मैंने ऑडिशन देने की ट्राई भी की, लेकिन मुझे समझ गया था कि थोड़ा और असला बारूद भरने की जरूरत है हाँ, अपने क्राफ्ट के अंदर। जी। सो तो असला बारूद सो कैसे आपने भरा? खुद आपने इन्वेंट किया या फिर आप किसी के पास गए जिसके पास ऑलरेडी असला बारूद था कि भैया थोड़ा सी असला बारूद ये हमें भी दे दो? बहुत बहुत मतलब इंटरेस्टिंग कोई है, कोई आपने क्योंकि एक्टिंग क्लासेस लिया आपने? क्या किया आपने? जी, सो बेसिकली क्या है कि हिट एंड ट्रायल मेथड था, कोई ऐसा गॉडफादर नहीं था जो समझा सके। हाँ, इससे पूछते थे, थोड़ा उससे पूछते थे, थोड़ा इधर से जानने की कोशिश करते थे, थोड़ा उधर से। तो ऐसे करते करते मालूम पड़ा कि भाई मुंबई के अंदर एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट है, हुँ, KNK करके। जी, और उस एक्टिंग इंस्टीट्यूट के अंदर मैंने ज्वाइन किया। हाँ, एंड और उसी बैच में मेरे साथ, मेरे ही बैच के अंदर विक्की कौशल भी थे। क्या बात है! जी। सो बहुत बढ़िया। हम उससे उसके थ्रू पास आउट हुए। एंड उस हाँ, दौरान मैंने एक अच्छा शॉर्ट फिल्म भी लिखा कोई था। कोई जी। खास इंसिडेंट आपको विक्की कौशल के साथ का आपको याद आ रहा हो? अम, हमने ऐसी एक क्लास के अंदर प्ले होने वाला था, तो हाँ, मैंने एक प्ले लिखा। वो प्ले लिखने के बाद जब हमने परफॉर्म किया तो बाकी लोगों को बहुत पसंद आया। हाँ, तो इंस्टीट्यूट ने बोला कि इसके ऊपर शॉर्ट फिल्म बनाएंगे, तो उन्होंने एक जी, शॉर्ट फिल्म बनाई। आई थिंक यूट्यूब पे मिल जाएगी। हुँ। बिल्कुल। तो अच्छा, एक तो बहुत इंटरेस्टिंग और सवाल मैं पूछने वाला हूँ, क्योंकि आपने जी। गज़ब का आपने बताया कि विक्की कौशल भी आपके साथ थे। विक्की कौशल कभी उस वक़्त कटरीना कैफ के बारे में बात करते थे क्या? मैं एक्चुअली कई बार सोचता हूँ कि हमने कटरीना के बारे में बात की होगी कि नहीं की होगी। लेकिन लेकिन नहीं, उस वक्त ऐसी कोई बात नहीं हुई, क्योंकि अच्छा, आपको कभी लगा विक्की कि बहुत। देखिए क्योंकि कटरीना कैफ मुझे लगता है ऑलरेडी उस वक़्त सुपरस्टार होंगी। जी जब जी जी जी, जी, बिल्कुल। तो आपने जी। कभी 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 सोचा भी होगा कि जो मेरा दोस्त है, मेरे साथ क्लासमेट है, वो कटरीना कैफ का हमसफ़र बनने वाला आगे चल के वो? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, अभी तो खैर जब जब विक्की जब आपको ये बहुत खबर काम आपको कर रहे मिली हैं। होगी कि कटरीना कैफ के जी। साथ शादी होने वाली विक्की कौशल की, तो क्या रिएक्शन था आपका? नहीं, हम जो भी हमारे बैच के सब लोग थे, हम अक्सर जिक्र किया करते थे, अच्छा तुझे इनविटेशन आया कि नहीं आया, तुझे हाँ। इनविटेशन आया कि नहीं आया। इंटरेस्टिंग। अच्छा, तो फिर वो जो आपका वो जो पहला टीवी सीरियल था और जिसकी जी तलाश में आप थे और जो अ, आपने किया था एक आशियाना दूरदर्शन का जी सीरियल है, तो ये जी कैसे मिला? इसमें आपको इसमें कैसा मौका मिला? क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि जो इंसान कलाकार जाता है पहले ये सोचता है कि यार कुछ भी मिल जाए, मैं कम से कम मैं टीवी में जी दिख जाऊँ मैं, लेकिन जी एज़ अ लीड मिलना एक बड़ी बात होती है। तो उसके लिए आपको बहुत जी। आपको ऑडिशन से गुज़रना पड़ा होगा, स्क्रीन टेस्ट होंगे, लुक टेस्ट होंगे, तो कैसे इसमें आपको मौका मिला एज़ अ लीड? सो जब मैं एक्टिंग इंस्टीट्यूट में ही था, वहीं से हाँ। किसी ने बताया ऐसा ऑडिशन हो रहा है। हुँ। और वहां पे जाके ऑडिशन दिया। तो लास्ट के 3 4 5 जो लोग जिसमें से फाइनल सिलेक्शन होने वाला हाँ। था, उनमें से मैं था। और उन्होंने हमें स्क्रिप्ट दी, और स्क्रिप्ट देने के बाद परफॉर्मेंस किया, तो शायद मेरी परफॉर्मेंस बाकियों से बेहतर थी। हुँ। या मेरा जो लुक था उस कैरेक्टर में बैठ रहा था। जी। तो उस वजह से मेरे को मेरा पहला शो मिला अच्छा, था। किस एंड तरह का कैरेक्टर था ये आपका और कितना आप रिलेट करते हैं सो आप उसको सो अपनी आम मेरे जिंदगी से? मेरी लाइफ से बहुत सिमिलर कैरेक्टर था। हाँ, मैं पर्सनली लाइफ के अंदर भी मैं मेरे मदर फादर से बहुत करीब हूँ, और वो जो कैरेक्टर था पूरा एकदम माँ का बेटा था। जो माँ जी, बोलेगी वही मैं करूंगा। हाँ, जो मम्मी उठने को बोलेगी तो मैं उठूंगा, बैठने को बोलेंगी तो बैठूंगा मैं। जी, उस टाइप का था। और हाँ, मेरी जो माँ का रोल प्ले किया था वो सुधा जी ने किया था, जो क्या अपने बात आप है! में एक अच्छा, जो अच्छा, न्यू कमर्स है उनके आपने लिए। सुधा जी का ज़िक्र किया, मुझे लगता है जब आप बहुत छोटे होंगे, आप तब से जी उनको देखते आ रहे हैं आप। और जी और जी। और जब उन्होंने आपकी माँ का किरदार किया, तो किस तरह की ऑडिशन थी? क्योंकि जब माँ-बेटे का किरदार करते हैं, तो ये किरदार ही ऐसा होता है कि कहीं न कहीं भले वो आपकी रियल माँ नहीं है, लेकिन ऑन स्क्रीन माँ है, तो वो कहीं न कहीं एक फीलिंग ज़रूर आ जाती है। तो किस तरह की आपकी बातचीत होती थी? और कोई ऐसा ख़ास पल जो उनके साथ आपने गुज़ारा हो और आपको आज भी याद आता हो? सुधा जी के साथ हमेशा मेरी बॉन्डिंग बहुत क्लोज रही है। हाँ, वो उस वक्त एक साउथ का भी शो करती थी और हमारे यहाँ का भी शो करती थी। जी, तो वो दोनों शो जब करती थी तो तकरीबन 15 दिन हमें दिया करते थे उस दौरान। हाँ, एंड उनके साथ बहुत कुछ सीखने का, और सेट के ऊपर जो माहौल रहता है सुधा जी के साथ वो एकदम हंसी मजाक का रहता है, क्योंकि हाँ, इतनी इम्प्रेसिव एक्टर हैं वो, उसके बावजूद भी वो एकदम हंसी मजाक के अंदर हर चीज निकाल देती है। तो हाँ, उनके साथ शूटिंग करने में बहुत मजा आता था।
उस शो के दौरान जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज मेरे साथ हुई है कि फर्स्ट डे जो, एक सेकंड, जी जी जी। आई एम सो सॉरी। नहीं नहीं, तो इट्स ओके, उस नो दौरान जी, उस दौरान शो के जो सबसे अच्छी चीज हुई कि मैं जब पहला दिन मेरा सेट पे था, हाँ तो क्योंकि ये सारी चीज अब तक मैं प्रिंट शूट और रैम्प और ये सब कर रहा था, लेकिन हाँ सेट पे थे 100 से ज्यादा लोग और सब आपकी तरफ देख रहे हैं, लाइट्स बड़ी बड़ी हाँ चालू है। तो जब मेरी डायलॉग बोलने की बारी आई, क्योंकि मैं बहुत छोटे शहर से हूँ, तो हाँ। जल्दी घबरा जाते हैं जी। छोटे शहर के लोग, तो मैं घबरा गया एकदम। और मुझे जो डायलॉग बोल रहे थे, मेरे मुंह से डायलॉग नहीं निकल पा अच्छा। रहे उधर। ये 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट हो गए। तो फिर जो मेरी प्रोड्यूसर थी, उनकी आवाज आई कि इतनी फुटेज खाओगे, कैसे चलेगा? तो मैं एकदम तक पका गया, उसके बाद एकदम खत्म हो गया। मुझे याद है वो गणपति का दिन था, हाँ मैं गणपति विसर्जन का पहला दिन था। तो जी। मैं जब वापस आ रहा था, तो अ, पैदल ही चलने लग गया मैं वापस। और मेरे को लगा क्या मैंने गलती तो नहीं कर दी इस फील्ड में आने आके, हाँ कि ये मेरा डिसीजन सही तो है। और फिर उसके बाद मैंने फिर से मेहनत करनी शुरू की। और नहीं, तो वो जो हमारे पहला दिन था, क्योंकि देखिए कुछ जो आपके शूट होंगे वो तो डिसाइड होंगे कि इतना दिन ये जो सीन ये करना ही है, तो आप कह रहे थे आपके जी, संवाद नहीं निकल रहे थे, फिर कैसे आपने अपने आप को संभाला और वो जो सीन था आपने उसको पूरा किया? उस सीन को करने में मेरे मुझे याद नहीं कितने टेक्स लगे होंगे। उस दिन हाँ। मुझे लगा था शायद मुझे शो से निकाल देंगे, क्योंकि इतने टेक्स लेने के बाद अगर मैं प्रोड्यूसर होता तो मैं जरूर किसी दूसरे को दरवाजा दिखा देता। लेकिन लेकिन उन लोगों ने नहीं चलिए, लेकिन बहुत लेकिन ये मैं वार्म। तारीफ करना पड़ेगा कि आप इतने लॉयल है कि आपने बहुत अच्छा विश्लेषण किया कि अगर मैं प्रोड्यूसर होता तो मैं जरूर निकाल देता नकुल तिवारी को उस टीवी सीरियल से। जी। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ मेरे प्रोड्यूसर बहुत ठीक थे, हाँ एंड उन्होंने फुल सपोर्ट किया। इनफैक्ट डायरेक्टर भी जो थे, वो हाँ उन सब ने मुझे बहुत प्रोत्साहन बढ़ाया मेरा, और मुझे बहुत सपोर्ट किया कि इट्स ओके, फर्स्ट डे है। बट ये जरूर था मेरे बैक ऑफ माइंड की मुझे मेहनत करनी है, हाँ। मेहनत करनी है। अगर अगर वो आपके दिमाग के अंदर है कि भाई आप ये काम जी। करने आए हैं, आपको मेहनत करनी तो है, शूटिंग आपको के दिल कितने लगाकर कितने काम दिन के करना अंदर है। फिर आप पूरी तरह से नॉर्मल हो गए थे और आप और वो सारी चीजें बिल्कुल प्रॉपर हो गई थी, हाँ ठीक है, और मैं इस टीवी सीरियल का हीरो हूँ और मैं हीरो की तरह बिहेव कर रहा हूँ और अच्छी एक्टिंग कर रहा हूँ? कितना दिन लग गया था आपको? सो मुझे अगेन सुधा जी के साथ ही एक सीन था, जिसके हाँ अंदर मैं उनको कन्फ्रंट करता हूँ, और मैं बैठ के वहां पे फूट फूट के रोता हूँ मैं। हाँ तो वो जो सीन जब मैंने किया था, मैं पूरे दिन से प्रिपरेशन कर रहा था और मेहनत कर रहा था उसके ऊपर। और जब हाँ उस डे का लास्ट शॉट था वो, हाँ। जब हम वो शूट कर रहे थे, तब जब वो सीन खत्म हुआ, तब सेट पे लोगों ने ताली बजाई थी। तो एहसास होता है कि हाँ, बिल्कुल, आपने वाक़ई अच्छा एहसास काम होता है। किया मुझे उस लगता वक्त। है आपको उसी समय वो पहला दिन भी ज़रूर याद आ गया होगा, देखिए वो पहला दिन था जी और आज जी का दिन था कि जी जब प्रोड्यूसर कह रही थी कितना फुटेज खाओगे और आज पूरी टीम के लोग तालियाँ बजा रहे हैं मेरे लिए। मुझे लगता जी, है ये वो आपकी बिल्कुल मेहनत थी, बिल्कुल। आपकी डेडिकेशन था कि जो पहला दिन में आप घबराहट थी वो सब निकल के वो लोग आपके लिए ताली बजा रहे थे। मुझे लगता है जी वो यही होना जी चाहिए। जी। अच्छा, उसके बाद और जी बहुत सारे आपने टीवी सीरियल्स किए हैं, फ़िल्में भी की हैं। एक फ़िल्म है आपकी वहाँ ज़िंदगी, जिसमें विजय राज जो कि बड़े ही फ़ेमस एक्टर हैं, उनके साथ आपने काम जी। किया। तो कैसा था उनके साथ? आपने पूछा था कि वो कमवा बिरयानी थी कि मुर्गा बिरयानी थी? तो ज़िक्र तो मुझे लगता है ज़रूर किया होगा। सो ये जो मूवी थी वाह जिंदगी, हाँ, ये मेक इन इंडिया के ऊपर थी। अच्छा। तो जो मोरबी के अंदर टाइल्स हाँ, जो बनती हैं, और जो चाइना अपना यहाँ पे मटेरियल डंप किया करता था, उसके हाँ, ऊपर जो एक रियल स्टोरी के ऊपर बेस्ड कहानी थी। एंड मेरा जो कैरेक्टर था उस मूवी के अंदर एक जी, बिजनेस टाइकून का था। हाँ, और जो नवीन थे वो लीड प्ले कर रहे थे, और मैं बिजनेस टाइकून का कैरेक्टर प्ले कर रहा था। जी, तो इनिशियली जब कास्टिंग हो रही थी मूवी की, तब ये डिसाइड किया गया था कि ये जो कैरेक्टर होगा उम्र दराज होगा, क्योंकि बिजनेस टाइकून यूजुअली हाँ, उम्र दराज लोग होते हैं। लेकिन मैं प्रोड्यूसर से मिल रहा था, डायरेक्टर से मिला, एंड उनको संभव मैंने कन्विंस किया कि नहीं, इस कैरेक्टर के अंदर मैं सही से फिट हो पाऊंगा। एंड जी, जब हम प्ले कर रहे थे, जब मूवी हाँ, का कैरेक्टर, जब फर्स्ट डे का शूट था, उस दिन भी डायरेक्टर ने आया कि नहीं, बोले कि इसकी दाढ़ी का रंग सफेद होना चाहिए। तो मेरा लुक टेस्ट हुआ सफेद दाढ़ी के अंदर, लेकिन मुझे लगा कि अभी
अच्छा, आपको इस खराब तो लग कैरेक्टर रहा के है यार, अंदर जवान लड़के को बूढ़ा क्यों बना रहे हो यार? नहीं एक्चुअली वो बहुत चैलेंजिंग होगा अगर ऐसा कुछ प्ले करने को मिले, लेकिन लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि एज अ जो मेरा लुक और फील था उसके हिसाब हाँ, से जो जैसा मैं दिखता हूँ वो बहुत अच्छा लगेगा। एंड ओके, जब मैं गेटअप के अंदर प्रॉपरली डायरेक्टर के सामने आया तो डायरेक्टर ने खुद बोला कि नहीं, जैसे ये लुक है इसी को हम कैरी फॉरवर्ड ओके। करेंगे। अच्छा, तो वो जो दाढ़ी सफेद करनी थी वो प्लान कैंसिल हो गया था वो? हाँ, वो आज भी मेरे फोन के अंदर फोटो होगी शायद उसकी सफेद दाढ़ी के साथ। चलिए, इंटरेस्टिंग है। जी। अच्छा, अच्छा, जी। कोई संवाद हम सुनना चाहेंगे, अगर कोई संवाद अगर आपको याद हो आपके टीवी सीरियल्स, आपके फ़िल्मों के? मुझे वो डायलॉग तो याद नहीं आ रहा, लेकिन जो ट्रेलर है उसके अंदर somehow रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा मैं। हाँ। अ, नहीं, कोई बात नहीं, कोई सी भी लाइन अगर आपको याद हो या कोई आपको कोई फ़िल्मी लाइनें अगर आपको याद हो, जो बड़ी फ़ेवरेट हो, जो आपको पसंद आती हो? अम, चलिए, कोई बात कुछ नहीं, कुछ अगर इस जी, अगर वो लाइन आपको याद है, अगर याद आ गई हो, तो मुझे लगता है आप बोल दें, नहीं तो फिर हम कंटिन्यू करते हैं बातचीत। नहीं नहीं, मैं जैसे मैं रिकॉल करूंगा मैं बिल्कुल, बीच बिल्कुल, में वही आपको कह रहा हूँ, इंटरप्ट अगर करके याद आ जाए बताऊंगा तो मैं। प्लीज़ हाँ उसको जी, फिर हम बिल्कुल वो लाइन भी सुन लेंगे, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल अभी जस्ट बिल्कुल। अभी 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 कुछ समय हुए हैं कि अब कोविड का जो एक साया है, कोविड का जो डर जी है वो अब थोड़ा-सा खत्म हो चुका है वो। नहीं तो जी अगर हम अभी जाएँ कुछ 1 साल पहले जाएँ तो जानते हैं क्या हालत थी, बड़ी दुखद हालत थी। और ये साल का भी जो कुछ फर्स्ट हाफ था और फर्स्ट हाफ तक थोड़े से लोग डरे-डरे रहते हैं, अब थोड़ा-सा लोग फ्री हो गए। तो कोविड का जो जी ये गुजरा ये साल, ये कैसे गुजरा? क्योंकि हमें पता चला है कि कोविड के पहले 2017 को आपने एक रेस्टोरेंट भी खोला था और बड़ा मुश्किल होता जी है मुंबई में जाकर एक तो जी खुद पैर जमाना और ऊपर से कोई बिजनेस सेटअप करना। तो 2017 में जी। आपने एक रेस्टोरेंट खोला था, तो कैसे चल रहा था वो कोविड के पहले और फिर कोविड के बाद फिर कैसे हालात हो गए उसके? सो जब मैं अच्छा, मेरा मूवी सवाल जी एक और, कैसे ख्याल आया था आपके ज़हन में कि मुझे एक रेस्टोरेंट भी खोलना चाहिए यहाँ पर? शुरुआत से ही जैसे मैंने आपको बताया था कि एक्टिंग तो एक इत्तेफाक था हाँ, जो हो गया लाइफ के अंदर। हाँ, मेरे दिमाग में पहले जहन में पहले से ही ये था कि मुझे बिजनेस करना है, हाँ, क्योंकि साइड साइड बिजनेस हमेशा लाइफ में आपके रहना चाहिए। बिल्कुल, अ, तो ये मेरे बैक ऑफ द माइंड था ही हमेशा से। हाँ, तो और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के अंदर मुझे बहुत इंटरेस्ट था ओके, काफी ज्यादा। सो मुझे रेस्टोरेंट करना था। हुँ, तो समहाउ चीजें अपने आप अपनी जगह पे होती गई एंड करते करते हमने चालू किया। 2018 तक हमारा बिगनिंग में स्टार्ट हुआ रेस्टोरेंट। स्टार्टिंग से 17 से हाँ, प्लानिंग करना शुरू किया, 18 में गया, 18 19 बहुत अच्छा गया। हुँ, फिर उसके बाद कोविड हुआ जो हुँ, मार्च 2020 के अंदर कोविड आया। तब उस चीज के लिए हम बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं थे, हुँ, हमें आइडिया नहीं था। उसी दौरान पे मैं मेरा दूसरा आउटलेट खोलने की तैयारी में था। हाँ, सो उसका फर्नीचर इंटीरियर सारी चीजें वहां पे हमने बस 28 मार्च को ओपनिंग करने की तैयारी थी, ओके, 20 लेकिन कोविड आ 2020 गया। को, 2020 की बात कर रहा हूँ हाँ, मैं। सो हमारा दूसरा ब्रांच ओपन होने वाला था हाँ, उस वक्त। और अ, मतलब फिर मार्च अप्रैल मई जून हमें लग रहा था अब चीजें सही होंगी, अब हुँ, चीजें सही होंगी, अब चीजें सही होंगी, लेकिन नहीं हुई। तो फिर एक बार जब रेस्ट्रिक्शंस आने शुरू हुए, फिर पब्लिक जो थी वो हुँ, रेस्टोरेंट्स में मुंबई के अंदर खास तौर पे, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट थी, तो उस वजह से पब्लिक को बाहर निकलना, पब्लिक को बिल्कुल, कॉन्फिडेंस आना कि हमें हाँ, जाकर रेस्टोरेंट्स में खाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, वो आते आते बहुत समय लगा। हुँ, फिर वापस जब सब चीजें ठीक हो रही थी तो सेकेंड लॉकडाउन हो गया। और ऐसे करते करते बहुत से हर्डल्स आए जिसकी हुँ। वजह से अभी रिसेंटली मुझे शट करना पड़ा था ओह! रेस्टोरेंट। ये तो एंड वाक़ई आई बहुत होप दुखी फिर की से बात है, बाउंस बैक करेंगे हम। क्योंकि देखिए वाक़ई कितनी 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 दुःख की बात है कि एक समय में आप अपना दूसरा ब्रांच आप खोलना चाह रहे थे और दूसरा जी ब्रांच तो जी खोला नहीं, लेकिन जो आपका बढ़िया चल रहा था रेस्टोरेंट, उसको भी आपको बंद जी करना पड़ा। लेकिन जी नकुल जी, जी हम प्रे भी करते हैं और आपको बेस्ट विशेज़ भी देते हैं कि बहुत जल्द आप 1 नहीं 2 नहीं, आप 3-3 4-4 ब्रांच आप खोलें, क्योंकि बहुत जिस तरह से आप बता रहे थे बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास आपका रेस्टोरेंट चल रहा था। और आपको ढेरों शुभकामनाएँ आपके एक्टिंग के और मॉडलिंग फील्ड के लिए भी, और आप क्योंकि बहुत सारे आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट भी हैं उसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और थैंक यू वेरी मच कि थैंक यू समय सो मच। निकाल कर थैंक नकुल यू जी सो आपने मच। हमारे इस थैंक यू कार्यक्रम में सो शिरकत मच। किया। थैंक थैंक यू यू। वेरी मच। तो स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू हुए अभिनेता और मॉडल नकुल तिवारी से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश